अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई ईसीजी के वेव्स। ईसीजी के कितने वेव्स हैं, कितने टाइप्स हैं। वैसे तो ईसीजी की 5 टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, 5 वेव्स। लेकिन बात करें कार्डियक इवेंट की तो कार्डियक इवेंट के मुताबिक इनको हमने 3 टाइप्स में बांट गए हैं। क्यों? द फर्स्ट टाइप मीन्स फर्स्ट वेव इज पी वेव, special type wave is P wave. The second one is QRS complex. उनके अलावा थर्ड वेव इज टी वेव, द किंग वेव। किंग वेव इनको क्यों कहते हैं, ये भी सवाल लास्ट में कर सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एसीजी वेव्स अकॉर्डिंग टू द कार्डियक इवेंट। सबसे पहले अच्छा है कि हम कार्डियक इवेंट के बारे में बात करें। कार्डियक इवेंट क्या चीज़ है? कार्डियक इवेंट से मुराद ये है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। इसके 2 इवेंट्स हैं, एक डीपोलराइजेशन, ठीक है, दूसरा जो भाई इनका जो इवेंट है दैट इज रीपोलराइजेशन। ठीक, 2 इवेंट हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि डीपोलराइजेशन एट्रिया के साथ साथ वेंट्रिकल भी होगा। वाह, कितना आसान है। ठीक है भाई। अच्छा, रीपोलराइजेशन भी एट्रिया भी होगा और वेंट्रिकल भी होगा। ये तो आप सभी को पता है, इतना आसान करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही एट्रिया डीपोलराइज होगा तो ईसीजी के अंदर जो मशीन है वो पी वेव प्रोड्यूस करेगा। बात क्लियर? ड्यूरिंग द पी वेव कंप्लीशन, जैसे ही पी वेव कंप्लीट होगा मीन्स एट्रिया डीपोलराइज हो पाएगा, तो उनके बाद वेंट्रिकल डी की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल आकर द मशीन ऑफ द ईसीजी विल प्रोड्यूस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो इसलिए कि इनको एक ग्रुप ऑफ वेव्स हैं। अच्छा, जैसे ही डीपोलराइजेशन खत्म हो पाएगी तो रीपोलराइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? वेंट्रिकल से। तो रीपोलराइजेशन एट्रिया से तो स्टार्ट नहीं होगा, वो तो आपको क्लियर है। ठीक है। तो अब रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल से स्टार्ट होगी। जैसे ही वेंट्रिकल अपनी रीपोलराइजेशन स्टार्ट करेगी तो ईसीजी के अंदर जो मशीन है वो मशीन जो वेव प्रोड्यूस करेगा दैट विल बी द टी वेव। ठीक है। अब बारी आ गई किंग की। किंग क्यों कहते हैं वो आम कहिए। ठीक है। अच्छा, जैसे वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन होगा उनके बाद एट्रिया रीपोलराइजेशन होगा। एट्रिया रीपोलराइज हो गया, लेकिन आपने कभी एट्रिया के रीपोलराइजेशन के लिए किसी भी तरह की कोई वेव नहीं देखा। सवाल ये है क्यों? इनकम्प्लीट सवाल नहीं, मुझे कंप्लीट जवाब चाहिए। वो कंप्लीट जवाब यही है कि एक्चुअली एट्रिया रीपोलराइजेशन होती है, लेकिन इनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जो वोल्टेज होती है, वो कई सम हंड्रेड्स माइक्रोवोल्ट में होती है। मीन्स लो वैल्यू दे कैन बी नेग्लेक्टेड। इनकी इतनी पावर है जो हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये ऐसा समझें, यहीं पे भी एक वेव बनती है लेकिन वो मामूली सी छोटी वेव है, छोटी टी वेव है, जो कि बड़ी वेव की वजह से वो उनके अंदर मास्क हो जाता है, छुप जाता है। जैसे वो छुप जाता है तो ये टी वेव इज डोमिनेंट। जैसे ये टी वेव डोमिनेंट हो जाता है, जैसे कि अगर आप कहीं पे हो, 2 टी वेव 2 पोल हों, तो आपको बड़ी वाला पोल नज़र आ जाएगा, आपको नीचे वाला पोल नज़र नहीं आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि भाई पोल एक ही है, हालांकि पोल 2 ही हैं, पोल 2 ही हैं, लेकिन जो पोल आपको दिखने में जाता है आप नाम उसी का ही ले लेते हैं। इसी हवाले से सेम कॉन्सेप्ट इज हेयर। 2 टी वेव हैं, लेकिन ईसीजी ने क्या किया कि दोनों प्रोड्यूस कर दिए, लेकिन ये वाली जो टी वेव थी ये इतना बड़ा था जो दिखने में ये आ रहा है। ठीक है। इसी हवाले से इसकी कोई स्पेशल वेव नहीं है। दिस वेव इज आल्सो कंसिडर्ड एज टी वेव बट मस्ट बी मास्क्ड बाय द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई पी। अब 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पी वेव भाई एट्रिया जब डीपोलराइज होगा, सिंपल। ठीक है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगा। टी वेव जब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन होगा। अब आपको सवाल तो मिल गया कि भाई एट्रिया की रिपोलराइजेशन के लिए दिस इज इनफ।
ठीक है। अब उनके साथ जब इसको पढ़ते हैं कुछ और चीज़ों को पढ़ना होगा, जैसे कि पी आर इंटरवल, ठीक है, और उनके अलावा क्यू टी इंटरवल, अच्छा आर आर इंटरवल। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ईसीजी। एस टी सेगमेंट, पी आर सेगमेंट। अच्छा, इन सभी चीज़ों से पहले 1 2 3 4 5, अच्छा इन 5 चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है कि हम पहले एक और चीज़ पढ़ें जिसका नाम है भाई आइसो इलेक्ट्रिक, ठीक है, लाइन या आइसो इलेक्ट्रिक सेगमेंट या लाइन, वही चीज़ है। आइसो का मतलब है सेम, इलेक्ट्रिक मीन्स एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मीन्स वो इवेंट कार्य साइकिल का जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिफरेंस जीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जीरो हो, सेम हो, वहीं पे स्ट्रेट पाथ गैल्वेनोमीटर शो करेगी। जैसे कि ये एक इवेंट है, ठीक है, ये आप नोट करें, पी वेव क्यू आर एस टी वेव। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेट पाथ है ये स्ट्रेट पाथ है कि इसका ये मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़ीरो थी, इसलिए डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी। यहीं पे भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़ीरो थी, इसलिए किसी भी तरह की कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी। अच्छा, यहीं पे भी एस टी सेगमेंट ये स्ट्रेट पाथ थी, इसी हवाले से क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाज जीरो ड्यू टू नो डिफ्लेक्शन हैपन। इसी वजह से यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक लाइन मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जीरो। जैसे मैं इन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जीरो है मैं इनको आपस में मिला दूँ तो ये एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन का नाम है भाई आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। वाह, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज जीरो। अच्छा, जैसे ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जीरो है तो ईसीजी के जो मशीन गैलन जो लाइन शो किया, दिस लाइन इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। अब आइसो इलेक्ट्रिक लाइन की पर्सपेक्टिव इसको एक स्टैंडर्ड बना के इनकी रेफरेंस पॉइंट से ईसीजी वेव को अंडरस्टैंड करना। वाह, क्या बात है। अच्छा, इनकी रेफरेंस पॉइंट के हवाले से जो वेव्स आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से अबव हैं, अबव द आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, वो सारे वेव्स पॉजिटिव वेव्स कहलाएंगे, मीन्स कहलाते हैं। बेलो द आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, जो वेव आइसो इलेक्ट्रिक लाइन्स के नीचे हैं वो निगेटिव वेव कहलाते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, समझने के लिए बहुत सारे टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, मीन्स इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अब ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। अच्छा, ये जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ये जो ऊपर वाले जो वेव है, दिस वेव इज पॉजिटिव वेव। द फर्स्ट पॉजिटिव वेव इज पी वेव। अच्छा, उनके बाद ये सेकंड वेव है, सेकंड जो कि इस आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के नीचे है, दिस इज द सेकंड नेगेटिव वेव इज द एस वेव। उनके बाद ये दूसरा वेव है तो ये तीसरा वेव है, ठीक है, वो ये वाला वेव। अच्छा, ये पॉजिटिव वेव है, दिस थर्ड पॉजिटिव वेव इज आर वेव। अच्छा, उनके बाद जैसे ही वो डिफ्लेक्शन करके नीचे आ जाता है तो ये नीचे वेव है, जैसे दी निगेटिव वेव। तो फोर्थ जो नेगेटिव वेव है, फोर्थ नेगेटिव वेव इज टी वेव, सॉरी ये क्यू वेव है, ये टी वेव है, ठीक है, एस वेव। अच्छा, उसी हवाले से नेक्स्ट जो पॉजिटिव वेव इज टी वेव, मीन्स फिफ्थ जो पॉजिटिव वेव है इज टी वेव। अच्छा, ऑल अबाउट समरी में क्या चीज़ है भाई, 3 पॉजिटिव वेव्स, ठीक है, पी आर एन टी, 2 नेगेटिव वेव्स आर दी एस एंड क्यू। अच्छा, ये तो कंप्लीट हो गई। अब जो टर्मिनोलॉजीज हैं, पी आर इंटरवल, ठीक है, क्यू टी इंटरवल, आर आर इंटरवल, इन तीनों चीज़ को समझना होगा। अच्छा, मैं ये पैटर्न ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट वेव हो गया और दूसरी वेव ये है। अच्छा, ये जो है फर्स्ट वन दी आर आर इंटरवल, ये है पी आर इंटरवल। अच्छा, पी आर इंटरवल से मुराद ये है, पी आर इंटरवल से मुराद ये है जहाँ से पी वेव बनती है, जिस पॉइंट से पी वेव बनती है
उससे लेकर आर वेव तक, मीन्स यहाँ से लेकर आर वेव तक जो कि टाइम ड्यूरेशन लगता है, दिस वन इज आर वेव मीन्स पी आर इंटरवल, मीन्स फ्रॉम पी टू आर वेव, पी की स्टार्टिंग से लेकर मीन्स यहाँ से लेकर आर वेव की बनने तक, दिस वन इज द पी आर इंटरवल। फिर है क्यू टी इंटरवल। अब क्यू ये है, क्यू से क्यू की बनने से लेकर टी की खत्म होने तक, ठीक है, जहाँ से क्यू स्टार्ट होता है जहाँ से टी खत्म होता है, दिस वन इज दी क्यू टी इंटरवल। अच्छा, उनके बाद आर आर इंटरवल, एक आर वेव ये है, दूसरी आर वेव ये है, दोनों आर वेव के दौरान जो टाइम लगता है, दिस वन इज आर आर इंटरवल। ठीक है, मज़ीद आप गूगल करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, लेकिन आपको यहाँ वहाँ समझ नहीं आएगी, आप जहाँ समझ गए वहाँ भी आप देखिए जस्ट। अच्छा, उनके बाद हमारे पास है भाई सेगमेंट। अच्छा, एस टी सेगमेंट, ठीक है, और पी आर सेगमेंट, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और पी आर सेगमेंट पी आर इंटरवल में क्या डिफरेंस है। याद रखिएगा कि जहाँ पे पी वेव एंड होती है, एंड ऑफ पी वेव से लेकर स्टार्ट ऑफ आर वेव, जहाँ से पी वेव खत्म होती है, जहाँ से आर वेव बनती है, तो ये बना गया भाई पी आर सेगमेंट। अच्छा, पी आर इंटरवल में जहाँ से पी वेव शुरू हुआ करती थी, ठीक है, उससे लेकर आर वेव तक पी आर इंटरवल, यहाँ पे पी वेव के खत्म होने से आर वेव की बनने तक दी पी आर सेगमेंट। बात क्लियर हो गई। और उसके बाद एस टी सेगमेंट, जहाँ पे एंड ऑफ एस वेव, जहाँ पे एस खत्म होती है, उससे लेकर टी वेव की बनने तक, दिस वन इज दी एस टी सेगमेंट। अच्छा, ये दोनों चीज़ आपको बहुत ही फायदा देगा, अच्छी तरह पढ़ेगा। लेकिन जब आप ब्लॉक्स पढ़ोगे, हार्ट ब्लॉक्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, तो उसी वक्त आपको ये पी आर सेगमेंट आपको फ़ायदा देगा। दूसरी बात, एस टी सेगमेंट जब आप एम आई के लिए पढ़ोगे, एस्टेमी, एनस्टेमी, एंजाइना और तमाम से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमिया होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उसके लिए आपको ये एस टी सेगमेंट समझने में आसान देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा जो कि मामूली चीज़ें थी, लेकिन आपके लिए एक बहुत मुफीद थी। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।